आप सभी भक्तजन को मेरा प्रणाम। आज हम सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की कथा। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों पर माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोल कर करता था, परंतु इस तरह दान पुण्य करना उसकी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता उसके मकान पर उसकी कंजूस औरत के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। इस व्यापारी की औरत ने कहा, हे महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में बेकार लुटाता रहता है। अंततः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि न हमारे पास धन होगा और न ही लुटेगा। तब बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में तुम्हारे पास अधिक धन है तो इससे तुम दिल खोल कर पुण्य का कार्य करो। भूखों को पेट भर भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कन्याएं बिन ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं जिससे करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा और अंतकाल तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन सौदागर की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा का ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के बाद बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो बृहस्पति देवता को एक साधारण साधु समझे हुए थी, उसके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवारों को वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी कठिनाई के साथ लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता पीटता किसी न किसी तरह से वह अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने छोटी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति देव वाली पूरी कहानी कह सुनाई। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बहुत प्रसन्न हुआ और वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन कर लाता और नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही लाकर दे देता। चुनांचे वह उसे झूठा आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे और उस व्यापारी के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा रो रहा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती कथा सुना दी। तब बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तेरी औरत ने बृहस्पति देवता के दिन भगवान का अपमान किया था,
जिसके कारण से तेरा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुमको पहले से भी अधिक धनवान कर देंगे। इसलिए तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल से भरे लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दिया करो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद पाया करो, तो भगवान तुम्हारी हर कामना पूरी करेंगे। साधु को प्रश्न देख उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे की दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसलिए मैं इस समय यहाँ पर व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, हे भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाओ। तुमको उस दिन लकड़ियों में से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर तुम अपनी कन्या को खिलाना और बचे हुए 2 पैसे का मुनक्का व चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना, कथा का प्रसाद सब लोगों में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतनी बात बताकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे बृहस्पति देवता का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगलों में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए ले आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसों का दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खुद भी खाया। उसी दिन से उसकी कठिनाइयां दूर होने लगी, लेकिन बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन आकर ग्रहण करे। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ही तनिक विलंब में पहुंचे। अतएव राजा ने उस दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे थे, तब महारानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लक्खा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब वह हार नहीं था। तब उसे विश्वास हो गया कि उसका वह 9 लक्खा हार लकड़हारा व उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाया, दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया गया। कैद खाने में पड़े पड़े दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। चुनाचे देवता वहीं प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम पीछे बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े हुए दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना, फिर विधि अनुसार बृहस्पति देवता का पूजन करना। बस फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल खाने के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उससे व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के वस्त्र सिलवाने जा रही हूँ, अंत मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर उससे विनती की, हे बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने व मुनक्का ला कर दे। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है
और प्रसाद बांटना है। वह बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो गई और बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर। मैं तुम्हारे अभी मुनक्का व चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद अपने बेटे का कफन लाऊंगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और कथा समाप्त होने के पश्चात ही वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश को कंधे पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। तब उस औरत ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे अपनी लाडले का मुख तो देख लेने दो। तब लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में डलने के साथ ही लड़का उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के गले से लगकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने वीर भगवान का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए वस्त्र लेकर लौटी और वो जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात के साथ बाजार से निकला तो घोड़ी ने छलांग मारी और वह जमीन पे जा गिरा और मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने वीर भगवान का निरादर किया था, जिसका फल तुम्हें यह मिला है। अब तुम भी जेल खाने में जाकर उस भक्त को क्षमा याचना करो और उससे वीर भगवान की कथा सुनो। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री फिर जेल खाने गई और मुख्य द्वार के पास जाकर उस सौदागर से मिली और हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हें मुनक्का व चने लाकर नहीं दिए, जिससे वीर भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता, तू चिंता मत कर, वीर भगवान तेरा कल्याण करेंगे। अब तुम अगले वीरवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र की लाश को फूलों, इत्र तथा घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने वैसा ही किया। तब बृहस्पति देवता का दिन आ गया और वह 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर शुद्ध जल का लोटा भर के जेल के द्वार पर आई और प्रेम तथा श्रद्धा के साथ वीर भगवान की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत प्रसाद लाकर मृत पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसका सांस आने लगा और वह उठकर खड़ा हो गया। तब वह पुत्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आई और वीर भगवान के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में वीर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस सौदागर को उसकी पुत्री सहित जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों ही निर्दोष है। सुबह होते ही उन्हें रिहा कर देना। जब सुबह हुई तो 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका मिला। तब राजा ने पुत्री सहित उस सौदागर को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल वस्तुएं, हीरे और जवाहरात आदि दान देकर विदा किया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई भी श्रद्धा व प्रेम सहित वीर भगवान की कथा पढ़ेगा या श्रवण करेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवता।